जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैष्णव सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में इतने महान आचार्य हैं, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, विद्वान हैं, मतलब ज्ञान है, चारित्र है, सब कुछ है, तो फिर भी आज की युवा पीढ़ी क्यों अन्य धर्मों के पास, अन्य गुरुओं के पास इतना जा रही है? अपना तन मन धन सब उसमें क्यों लगा रही है? मतलब क्या कुछ कमी है जो कहीं और जाना पड़ रहा है, या हमारी जैन धर्म में से कुछ हमसे त्रुटि है कि हम इसका प्रचार प्रसार ढंग से नहीं कर पा रहे, और इसका सॉल्यूशन क्या है? कुमारी पूर्वी जैन, इंदौर, और उनकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म इतना बेजोड़ है जिसकी कोई काट नहीं है, फिर भी इसका प्रचार प्रसार कम है। और अपन देखें जो हमारे बच्चे हैं, युवा है, जो यूथ है, वह अन्य धर्मों से तो प्रभावित हो जाता है, पर हमारे यहाँ पर उनकी संख्या कम क्यों है? तो अपन ये देखें, इसके दो कारण हैं। जैन धर्म शुद्ध घी है, शुद्ध घी हर कोई नहीं पचा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैन धर्म जो है ये ऐसा धर्म है जहाँ भगवान बनने की तालीम दी जाती है। छोटे छोटे पद, छोटी छोटी नौकरियाँ तो हर कंपनी दे देती है, पर ये वो पद दे देती है जैन धर्म जो जिसे अपन गॉड कहते हैं। तो गॉड बनने की कला, और यही कारण है कि हम यहाँ पर जो नियम हैं वो तो टिपिकल है। वैसे देखें तो कोई नियम टिपिकल नहीं है, बहुत हमारा धर्म बहुत सहज वाला धर्म है, बहुत सरल धर्म है, सभी धर्मों से सरल है ना। पर हम लोगों ने इस धर्म को प्रचारित कर रखा है कि बहुत कठोर धर्म है, और यही कारण है कि जो हमारा यूथ है वो दूर भागता है ना। उसे लगता है कि बाहर बहुत सरल है, अन्य धर्मों में बहुत सरल है ना। यहाँ कोई लड़की जीन्स पहन के आ जाए तो 10 महिलाएं टोक देंगी, 10 पुरुष टोक देंगे। वहाँ पर जीन्स पहन के जाओ तो साईं बाबा खुश हो जाते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है ना। तो क्योंकि किसी को भी रोक टोक पसंद नहीं है। आज के समय में कोई आपको रोके या हमें रोके या किसी को रोके, है ना, रोक टोक में रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर, है ना, रोक टोक कोई नहीं चाहता कि कोई हमें रोके टोके, है ना। तो यही कारण है कि हमारे बच्चे जो हैं धर्म से दूर। और दूसरी बात ये है, कुछ निमित्त हमारे पेरेंट्स की गलती भी है। जो पेरेंट्स हैं, वो पहले के जो पेरेंट्स थे वो बच्चों में 5-7 साल की उम्र तक उनको संस्कारों से भरते थे, है ना। चलो मंदिर जाओ, मंदिर जाओगे तभी चाय मिलेगी, मंदिर जाओगे तभी नाश्ता मिलेगा, मंदिर जाओगे तो ऐसा होगा, खाना देंगे, इतनी देर जाओ, है ना। तो पहले ज़बरदस्ती डांट के प्यार से
एन कैन प्रकारेण ने उन बच्चों को संस्कार डाले जाते थे जबरदस्ती मंदिर जाने के। मंदिर जाओ, महाराज जी आए तो उनके पास जाओ, आदि आदि। तो इसलिए समाज के जो बेस था हमारा फाउंडेशन वो मजबूत हो जाता था और इसलिए धर्म की प्रभावना होती थी, है ना। अब आज जो धर्म है वो सिमट के रह गया है किन में, जो बड़े बुजुर्ग लोग रह गए हैं, है ना। पुराने जो लोग हैं उनमें धर्म सिमट के रह गया। यूथ पढ़ लिख गई, है ना, बच्चे लोग पढ़ लिख गए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, किसी की जॉब कोई बेंगलोर चला गया, कोई विदेश चला गया, है ना। तो आधे बच्चे हमारे इसी में चले गए, है ना। ये कारण हो गया। और वो संस्कार नहीं है तो कितने लड़के लड़कियां लड़कियों ने अन्य लड़कों में शादी कर ली, और जो ऑफिस में लड़के मिलते हैं जिनसे उनको अपनापन मिलता है, हमदर्दी मिलती है, क्योंकि हमदर्दी माता पिता दे ही नहीं पाए, उनको बचपन से ही पढ़ाई में लगा दिया तो उन्हें हमदर्दी मिली नहीं, है ना। सिर्फ पढ़ाई 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 लगा दी। अब वहाँ पर ऑफिस में बच्चियाँ हैं, अकेली हैं, बेंगलोर में हैं, कोई कहीं पर है, बॉम्बे में है, कोई पुणे में है। अब वो लड़की अकेली है, ऑफिस में है ना, अब वो वहीं काम करती है। अब वो उसके लिए किस दूसरे ने सहारा दे दिया। बुखार है, अब माँ बाप को तो मतलब ही नहीं, माँ बाप तो बहुत दूर हैं, बुखार में कौन साथ देगा, उनको खाना पीना कौन खिलाएगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, वो ध्यान दूसरे ने रख लिया। बस वो हमदर्दी जहाँ दिखी वहीं लड़के बहक गए, लड़कियाँ बहक गईं, है ना। और ऐसे लड़कियों से पूछा गया, मैंने पूछा, खुद सर्वे किया, तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया। बोले महाराज जी इंग्लैंड में थे, बीमार हो गए, 3 दिन से खाना भी नहीं खाया था, नहाया भी नहीं था, एक फ्रेंड था वो आ गया, उसको चिंता हुई, उसने अस्पताल ले गया, डॉक्टर के पास ले गया, रोज़ दवाई टाइम से दी, खाना पीना उसने खुद बना के हमें खिलाया, है ना। अब इतनी सेवा की, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मन मिल गया और शादी कर ली। तो कहने का अर्थ ये है, तो इसलिए हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर धर्म से जोड़ने की प्रयास ना पेरेंट्स कर रहे हैं आजकल, ना साधु संत कर रहे हैं, है ना। इसलिए हमारे धर्म में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है, वो ये कारण है, इन पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे मन में सारा दिन कई तरीके के आवेग होते हैं, कभी तनाव होता है, कभी क्रोध होता है या अन्य भाव होते हैं। इन सब के बीच में हम अपने आप को कैसे सहज, शांत और प्रसन्न रखें। जी। सची जैन कोच्चि धार से, और उनकी जिज्ञासा है कि व्यक्ति दिन भर में अलग अलग तरह की तनाव, आवेग हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और उन हर परिस्थितियों में हम अपने आप को कैसे संभाल के रखें कि कोई हमसे अनहोनी ना हो। और अपन ये देखें, जीवन संघर्ष ही जीवन होता है। और दूसरी बात यह है कि जीवन में परिस्थितियों का कभी विषम होना, कभी सम होना, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। कभी ऊंची डगर, कभी नीची डगर, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है ना। मगर उस कैसी भी परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में हंसते मुस्कुराते रहना और नॉर्मल रखना अपने आप को, ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हमारी कला है ना। कि आपने जीवन में क्या सीखा कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में महाराणा प्रताप से सीखो, उनको याद करो कि एक परिस्थिति ऐसी आई, जो राजा थे तो उन्होंने घास की रोटी खा के भी काम चला लिया, है ना। तो उनसे हमें शिक्षा मिलती है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरणों को अपने, है ना, इनबॉक्स में तैयार रखो। जब कभी ऐसा कुछ होता है, 5 मिनट का मेडिटेशन लो, ध्यान लो, और ध्यान करके ऐसे ऐसे चिंतन करो, साधुओं के चिंतन करो कि इन साधुओं को देखो, है ना, ये हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। कभी देखा इनको रोते हुए, उदास होते हुए, कर्म पे हाथ रख के बैठे हुए देखा हो, है ना। जब भी जाओ खुश मिलेंगे, स्माइल फेस मिलेगा, है ना। जब भी उनके पास जाओ
अच्छे अच्छे उदास लोग यही सोचते चलो अपन एक काम करो महाराज के पास चलते हैं, है ना। तो वहाँ जाएंगे तो अपन अरे उदास तो नहीं है, पर वहाँ जाके और खुशी मिल जाएगी, है ना। हमारा खजाना भरता रहेगा, खाली ना हो। तो इसलिए अपन देखें तो ऐसी एक आर्ट है, तो इसलिए हम लोगों को ये आर्ट भी सीखना चाहिए इस आर्ट से, जिससे कि हम कैसे खुश रहें का कि अपने उपयोग को चेंज कर लो, उपयोग को चेंज कर दो, है ना। एक बार मेरा सिर दर्द कर रहा था बहुत ज़ोर से, गाजियाबाद में एक डॉक्टर आया, है ना। वो उसने निकाली सुई, वो कौन सी होती है ना, वो सूजो नाम का थेरेपी होती है। तो उसने कहा क्या हो रहा है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो उसने कहा हाथ दिखाओ। हमने हाथ दिखाया, उसने उंगली के तर्जनी की उंगली का आगे के हिस्से में वो सुई जोर से चुबो दी, और इतनी जोर से दर्द हुआ कि सिर दर्द भूल गए हम। अब ये लग रहा था कि उंगली में दर्द है, तो मैं उंगली को दूसरे अंगूठे से दबा दबा के ऐसे बैठा था, है ना। अब सिर दर्द तो भूल ही गया, कहाँ है सिर दर्द पता नहीं चला, है ना। ये तो क्या हुआ, उपयोग चेंज हो गया, और उपयोग चेंज हो गया, दर्द खत्म हो गया। तो ऐसे ही उपयोग चेंज करने की कितनी चीज़ें हैं। संगीत चालू कर लो, अकेले में लेट जाओ, बैठ जाओ और अपने संगीत सुनो, स्लोली आवाज़ में संगीत सुन लो, है ना। भक्तांबर जी चालू कर लो, भक्तांबर लगाओ, लीड कान में लगाओ और बैठ जाओ, है ना। या कमरे में चालू कर लो, उसको सुन लो, है ना। बहुत से तरीके हैं। तो अपने आप को नॉर्मल करने के इस प्रकार से हम अपने आप को रिचार्ज करते रहें और तनाव से बचते रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे को एक जिज्ञासा है कि जब भी हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि जैन समाज सिर्फ मंदिर में पैसा खर्च करती है, दान करती है और बड़े बड़े 50 करोड़ 100 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाती है, लेकिन आप समाज के लिए आप लोग क्यों नहीं करते? जब इतना दान करते हैं, हॉस्पिटल बनाएं, आपको फ्री सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ 4 दान बोले गए हैं, आहार दान, औसत दान, इन सब चीज़ों को, तो हम उस चीज़ के दान करके भी तो हम समाज की सेवा कर सकते हैं। मंदिर तो ऑलरेडी इतने हैं, उनको और नए क्यों बनाने हैं? डॉक्टर अंकुर जैन बंसल गोत्र, उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि महाराज श्री जब कभी अन्य मतावलंबी जो हमारी फ्रेंड सर्किल है, और जब उनके साथ हम बैठते हैं तो उनका एक जिज्ञासा कहो या शंका कहो ये रहती है कि जैन समाज सिर्फ मंदिर के पीछे पड़ी रहती है। मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ, और करोड़ों रुपए उन मंदिरों में लगा देती है। तो अपन देखें, उनका कहना है कि और कोई भी तो काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव के काम कर सकते हैं। तो सेवा भाव के भी काम हमारी समाज में होते हैं, ऐसा नहीं है। आज अपन देखेंगे कम से कम 20,000 गौशाला जैन समाज चलाती है ना, और भी बहुत सारे काम, औषधालय हैं जगह जगह, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खोल के रखे हैं। तो ये काम भी करती है ना जैन समाज, और बड़े बड़े अस्पताल हैं या बड़े बड़ी जगह हैं तो वहाँ अनुदान भी देती है ना। अंतर इतना है कि बहुलता नहीं है ज़्यादा, तभी अपन को थोड़ा सा वो हाईलाइट नहीं हुई कुछ चीज़ें। पर हाँ, ये बात ठीक है कि मंदिरों पर विशेष ध्यान देते हैं, और मंदिरों पर विशेष ध्यान इसलिए देते हैं कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने भी मंदिर पर विशेष ध्यान दिया, मूर्तियों पे ज़्यादा ध्यान दिया, और यही कारण है कि वो मूर्तियाँ ही आज जैन समाज को वर्ल्ड में स्थापित करके रखे हुए हैं। जब भी कोई मूर्ति निकलती है तो अपन देखें, कोई कुछ भी कहे, पर पुरातत्व हो या सरकार हो इस बात को मानती है कि जैन धर्म जो है वह प्राचीन धर्म है ना। मूर्तियाँ जवाब दे देती हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम वैसे ही 1% हैं, हमें कोई सुनता ही नहीं, पर जब मूर्ति निकलती है तो लोग, जैसी मूर्ति निकली फेसबुक पर डली, यहाँ डली, वहाँ डली, खबर पहुँचती है नेताओं के पास, वो सोचते देखो जैन मूर्ति निकल रही है यार, मतलब जैन धर्म पुराना है, जैन धर्म पुराना है ना। कितनी मूर्तियों को, जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसमें मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ताजमहल में हमारी कितनी जैन मूर्तियाँ दीवारों में चुनी हुई हैं, है ना।
इतनी मूर्तियाँ हुई, पर फिर भी इतनी मूर्तियाँ उन्होंने स्थापित की थी कि उन्होंने कहा तुम ताजमहल में भर दो, चाहे तुम कुतुब मीनार में भर दो, पर तुम ज़मीन में क्या करोगे? जब भी तुम ज़मीन खोदोगे अपने लिए निकलेंगी हमारी भगवान, है ना। तो ये जैन धर्म के लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है, प्राउड फील होता है हम लोगों को, है ना। ये अगर वो ये सोच लेते क्या क्या करना अपन को ज़्यादा, क्योंकि अपन को पुण्य चाहिए, पुण्य है सब कुछ है, तो अपन देखेंगे वो पुण्य कहाँ से होगा। तो कहा एक इतनी सी मूर्ति भी स्थापित कर दो, उसके कितना पुण्य मिलता है। कोई गरीब परिवार है, उसको सहारा दे दो, लोन दे दो बिना ब्याज के, उसको उठाओ, अपना समाज, हमारे समाज का कोई है उसको उठाओ, है ना। इस प्रकार से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, है ना, और इन पर हम ध्यान दें तो हमारी जैन समाज और कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। क्योंकि जैन समाज में मीडियम परिवार ज़्यादा हैं, है ना, मीडियम परिवार ज़्यादा हैं। मरना मीडियम परिवार का ही होता है। भूखे रहें तो किसी से कह नहीं सकते, परेशान रहें किसी को अपनी परेशानी बता नहीं सकते, मरना स्वीकार कर लेते हैं पर किसी को अपनी परेशानी नहीं बताते। तो इसलिए उस मीडियम परिवार को, है ना, एक सहारे की आवश्यकता तो है, होती भी है ना, पर इस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैं भी ये कहूँगा कि जाना चाहिए और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हम लोग पूरे प्रयास में हैं, जगह जगह जहाँ भी चतुर्मास होते हैं वहाँ इस मामले में अभी अपन श्वेतांबर समाज हमसे थोड़ा आगे है। अभी अपन ने जीतो संस्था खोल दी, IAS की तैयारी करवाती है, और उन्हें एक जगह नहीं, दिल्ली हो, बम्बई हो, इंदौर हो, हर जगह है, भोपाल में भी है ना। ये जीतो वो अपन दिगंबर पीछे हैं, है ना। अब फिर भी दिगंबर समाज ने कोशिश की है, पर वो जीतो के आगे थोड़े छोटे रूप में है। अभी जियो एक खोला है उन्होंने, जियो में उन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं या डॉक्टर के लिए आते हैं या डॉक्टर मरीज के साथ आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, जो पढ़ने के लिए बच्चे उनकी व्यवस्था कौन कर रही है? वो भी श्वेतांबर समाज से जियो ना जो संस्था है वो कर रही है। इसमें भी हम लोग पीछे। तो मैं कहता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ कि हमें इन क्षेत्रों में आगे आना चाहिए। पर अभी अपन क्या है, इसके कुछ कारण है, वो बाद में अगले प्रश्न बताऊँगा, है ना। तो और देखते रहें आखिर तक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीर सिंह जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्रीमती मृदु जैन, श्रीमती तरु जैन, श्रीमती शिखा जैन, कनाडा। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।